इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दे? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? वज़ीर दिफा का कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयान, बिलावल भुट्टो का माफी मांगने का मुतालिबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा, रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? विफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वज़ीर दिफा माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। हम ऐसे वजीर के साथ क्यों बैठे हैं? पाकिस्तान से 12 सीटें लेकर जाने वाला बयान अफसोसनाक है। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। वज़रा और वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात से हालात मजीद खराब हो सकते हैं। एमक्यूएम रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, कराची के मसाइल पर आपको लॉलीपॉप मिल रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? काबीना में बैठे दोस्त आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत आशूर से पहले बजट मंजूर करा ले। कल से हमारे अरकान नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज। कहा, मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इलेक्शन हो चुके। हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफजदा है। बल्दियाती इलेक्शन कर अवाम को निजी सतह पर इख्तियारात दें। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। कलतम अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, हुकूमत को भिजवाया, अब तक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आज अपना आइंदा लाइहामल देना था, वो नहीं दिया। उनसे बातचीत होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुसाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कलतम एक्शन कमेटी के इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखिर किया। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा बात नहीं करनी चाहिए थी। मौलाना ने स्पीकर से कहा कि आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसाक डार के स्पुर्द कर रखी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ईवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सदा में लोगों का इज्तिमा किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखा दे। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आज आग पे पानी डालने की जरूरत है। फिर कल की बात है कि हमारे नौजवान चेयरमैन ने कहा कि लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। आप तो इस आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग दफन होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में होते हैं। तो इस तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है जनाब स्पीकर किसी तौर पर भी नहीं देनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट के अवाम से माफ़ी मांग ली। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एक इंटरव्यू आया जिससे अवाम की दिल आज़ारी हुई। ख्वाजा आसिफ के वालिद काबिल एहतराम सियासतदान थे। आप खुद कश्मीरी हैं, आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। कश्मीर बहुत हसास इलाका है। इसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालिबात मान लिए। कलतम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपये यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। महाजरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। तय हुआ था कमेटी महाजरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। एहतजाज कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर की इंतखाबात को रुकवाना है। महाजरीन को हक रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। कलतम एक्शन कमेटी ने जत्था कल्चर के जरिए अपना मुतालिबा मनवाने का रास्ता अपनाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने अमरीका ईरान मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुश्तरका एलामिया को आलमी बरादरी के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर तन्हाई के तासुर को रद्द किया। अपोजिशन की तनकीद पर इसाक डार ने कहा, काश आप इतना आगे ना गए होते। मुल्की सलामती के इदारों पर हमले करके आपने मेरे हाथ भी बांध दिए हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है। बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ
और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहा। मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वजीर आजम ने कहा मौलाना फजल रहमान के साथ इंतहाई एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है, उनकी कदम बोसी के लिए जाता रहता हूँ। मौलाना के साथ तन्हाई में होने वाली बाज़ बातें कभी सामने नहीं लाऊंगा, ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा मैं वजीर आजम को इजाज़त देता हूँ, अगर मैंने उनसे कोई राज की बात की है तो वो सबके सामने बयान कर दें। वजीर आजम का मौलाना की पेशकश कबूल करने से इनकार, कहा मैं ऑफर कबूल नहीं करूँगा क्योंकि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ऐवान में आमद पर वज़ीर आज़म का ओपोजिशन अरकान से मुसाफिर। ख्वाजा आसिफ की ओपोजिशन को माजी की गलतियां सुधारने और नई मिसाल की जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में कहा पार्लिमानी निज़ाम में मकालमा ही मसाइल का हल है, माजी में सबसे गलतियां हुई, आइन मिसाल की जमहूरियत साइन करें। सियासत और जमहूरी रिवायात को जितना नुकसान बानी PTI ने पहुँचाया उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। जब जो अपोजिशन में थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मुराद से दीवान की मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे, सिर्फ शख्सियात के गिर्द सियासत जमहूरी रिवायात के लिए नुकसानदेह है। महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें थी, हमने मान लिया। बिलावल बताएं उनकी कितनी सीटें थी और हमारी सीटें कहां गई। चेयरमैन PTI का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल। कौमी असम्बली में कहा सब जानते हैं 12 सीटों वाली बात किसने की थी। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, हमने 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट लिए, इस ऐवान से हमारे बंदों को उठाया गया। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा हम अगर वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। स्पीकर ने कहा यह शेर तो मेरी तरफ से होना चाहिए था। ऑपोजिशन अरकान का बोलने की इजाजत ना दिए जाने पर शदीद एहतजाज, हंगामा राय। स्पीकर ने कहा आप मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ 4-4 घंटे बोलते हैं और बाहर जाकर कहते हैं बात नहीं करने दी। आप आज भी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सरदार याद सादिक ने खुद को मलंग आदमी करार देते हुए कहा मैंने 1998 में PTI छोड़कर 2001 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, किसी इक़्तिदार की पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ऑपोजिशन ने कहा कि तुम हवालदार हो, मेरे बारे में बात करें तो मेरी सलाह होगी। ये ओहदा ताहियात नहीं, इज्जत के रिश्ते रहने चाहिए। हमारी जाती लड़ाई नहीं, किसी की दिल आजारी करने की बात नहीं करता। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2026 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। LA 32 से साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर समेत डॉक्टर मुश्ताक, इशफाक जफर और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। LA 33 मुजफ्फराबाद 7 से वज़ीर तालीम देवान अली चुगताई, चौधरी रशीद, शौकत जावेद समेत 37 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्का खावड़ा से कागजात नामजदगी मुस्तरद। लतीफ़ अकबर की अपील पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबी हल्कों में स्क्रूटनी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। ईरान के मिसाइल अपने दिफा के लिए है, मिसाइल ना होते तो हमें गजा की तरह कुचल दिया जाता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर की मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की अपील। कहा इस्लामाबाद MOUs पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान यकजान 2 कालिब की तरह है। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान की हुकूमत और अवाम की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का दिफा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम किसी भी मरहले पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। अगर दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ईरान के पास क्यों ना हो। दुनिया में अमन मुआहिदों को सबूताज करने वाले नासर हमेशा मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जंगबंदी और MOU के लिए फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी है, ईरान की नाकामी हमारी नाकामी है। पाकिस्तानी वफ़द शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज़े जनाज़ा में शिरकत करेगा।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदर जरदारी से मुलाकात। सदर जरदारी का ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। ईरानी सदर को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद पेश की। ईरानी सदर का हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत और तावन पर इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते में मुज़ाकरात कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। दोनों ममालिक का बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान और कतर फ्रीकेन के वर्किंग ग्रुप्स के साथ राब्ते में रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के अमूर का जायजा ले रहा है, जबकि तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम करता है। फारूक सत्तार का सालसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली इजलास में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से आलमी अमन कायम हुआ। कामयाबी को बरकरार रखना उससे भी मुश्किल काम है। आज ऐवान में बामायनी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुलबा के लिए परवाज गार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि परवाज गार्ड के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। दुनिया भर में गैर हुनरमंद को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। इफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। वज़ादारान अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़, अमन और सहूलत के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज फ्रंट लाइन पर। मॉनिटरिंग की कमांड खुद संभाली। पंजाब में पहली बार मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात में बेहतरी, कोऑर्डिनेशन, जदीद फिजिकल और साइबर पेट्रोलिंग, QR कोड, पिंक बटन सिस्टम, LTE, CCTV और एंटी स्मोक गन्स एक साथ। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रेफरेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात और सिक्योरिटी के कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। जुलूस के रूट्स पर तमाम दुकानें सील। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ खारातर में वाक़िया हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड के इस्पानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। साबिक वफाकी सेक्रेटरी एजाज असलम डार की बतौर मेंबर FPSC तैनाती वापस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की हमशीरा आयशा हमेरा चौधरी मेंबर FPSC तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयशा मेरा ने गवर्नमेंट सर्विस से रज़ाकाराना रिटायरमेंट ले ली। ग्रेड 22 की आयशा मेरा ने इस साल नवंबर में 60 साल की उम्र को पहुंचकर रिटायर होना था।